स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति का ये लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 13 तक बना लिए हैं। आप लोगों को वो सारे लेक्चर देखना अनिवार्य है। आप लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 13 तक आप लोग जरूर देखिएगा। ये लेक्चर नंबर संख्या पद्धति का 14 है। इसमें आप लोगों को बताएंगे कि देखिए 0.4 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है। हम लोग जब एग्जाम देते हैं, हम जिस टाइम एग्जाम देते हैं उस बार ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझिएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, VVI मान देते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मिला गया। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले मानेंगे 0.4 करने का मतलब देखिएगा। सबसे पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। 0. जैसे 2 है, 2 पर पावर बिंदा है। इसका करने का मतलब है, इसको कहता है बार। ठीक है, इसको कहता है बार, रिक्वायरिंग कहता है। देखिए 0.2 पर पावर अतिबिंदा है, तो इसका करने का मतलब 0.222222 अनंत तक चलेगा, अनंत टाइम तक, अनंत तक चलेगा। 0.2 करने का 2 पर पावर बिंदा करने का मतलब है 0.2222 एकदम अनंत तक चलेगा। 0.4 यहाँ पे, तो 0.4 पर पावर अगर बिंदा रहेगा, मान लीजिए 0.4 पर पावर अगर बिंदा रहेगा, इसका करने का मतलब है 0.444444 अनंत तक चलेगा। 0. जैसे 5 है, 0.5 पर पावर बिंदा है, इसका करने का मतलब है 0.555555 अनंत तक चलेगा। 0.6 जैसे 6 पर पावर बिंदा, तो 0.666666 ये अनंत तक चलेगा। 0. जैसे 7 है, तो 0.77777 ये अनंत तक चलेगा। 0.8 करने का मतलब है 0.888888 ये अनंत तक चलेगा। 0.9 करने का मतलब है 0.9999 ये अनंत तक चलेगा। 2 3 4 सब हो गया। देखिए 0.3 करने का मतलब है इसी तरह से हम स्टूडेंट 0.3 है, 3 पर बिंदा है, तो 0.3333 ये अनंत तक चलते रहेगा। इसी तरह हम लोग समझे। इसको अब हम लोग P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये आप लोगों को सिखाते हैं। इसको P बटे Q के रूप में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मान लेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें मान आ जाएगा। क्या मानेंगे देखिएगा। सबसे पहले मानेंगे माना की देखिए हल यहाँ से स्टूडेंट हल। सबसे पहले मानेंगे माना की संख्या बराबर x है। माना की कोई संख्या है जिसको मान लेंगे संख्या बराबर x है, संख्या बराबर x है। संख्या इसको हम x मान ले, इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर 0.4 पर बिंदा। 0.4 पर बिंदा को कहते हैं रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं बार। 0.4 पर पावर बिंदा, इसको देखिएगा। इसका करने का मतलब अभी आप लोगों को बताए थे, इसको कहते हैं या x बराबर 0.444444 ये अनंत तक चलता रहेगा। जब स्टूडेंट देखिएगा 0.4 पर पावर बिंदा रहता है, एक ऊपर रहता है, तो इसको हटाने के लिए 10 से गुना किया जाता है। 10 से गुना किया जाता है। जैसे आप लोगों को इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे 1.12 जैसे है, 2 पे है स्टूडेंट, 2 पे बार है। इसका करने का मतलब है 1.2 है, यहाँ पे 1 पे था तो 1 चल रहा था, यहाँ पे 2 पे है तो 12 12 12 12 12 दोनों चलेगा। दोनों करने का मतलब है ये दोनों चलते रहेगा, दोनों चलता रहेगा। 1.47 जैसे 1.47 ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको भी इसके बाद सब करेंगे। 1.47 करने का मतलब 1.47474747 ये दोनों चलते रहेगा अनंत तक स्टूडेंट। तो 2 पे बिंदा रहेगा, 2 पे बार रहेगा ना, तो इसको 100 से गुना करेंगे। जितना पे बिंदा रहता है उतना से गुना करते हैं, 1 शून्य लगा देते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 शून्य से गुना करेंगे। जैसे देखिए 3.678 3 पे है तो 3.678 678 ये तीनों लगातार चलेगा। इसको हटाने के लिए हम लोग इसमें किससे गुना करेंगे, 1 पर पावर 1 2 3 तो 3 शून्य देंगे, 1 2 3 शून्य से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 पर पावर 1 पे है, इसलिए इसको हटाने के लिए 10 से गुना करेंगे। 1 पर पावर कितना शून्य देंगे, 1 पर पावर 1 शून्य, 10 से गुना करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना
करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करके तो देखिएगा तो 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.4444, ये अनंत तक चलेगा स्टूडेंट, इसको घेर लेंगे। ओके 10 गुना x, 10x बराबर 10 से जब इसको गुना कीजिएगा 0.4 गुना 10 कीजिएगा कितना होगा, एक शून्य से उड़ाएंगे तो बटे 10 जगह 10 10 कट जाएगा, बढ़ेगा कितना, कितना बचेगा 4 बचेगा। इसीलिए इससे जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 जैसे यहाँ पे एक शून्य है तो एक इस पट्टी से उठ के इस पट्टी आ जाता है, 4.444, ये होगा समीकरण नंबर को सेकंड बनेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 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 फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से लिखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले समीकरण सेकंड को यहाँ पे लिखेगा 10x बराबर 4.4444 डॉट डॉट डॉट, समीकरण ये सेकंड है। आप देखिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए x बराबर 0.4444 डॉट डॉट, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाव में क्या करते हैं, अलजेब्रा वाला आप लोगों को घटाव सिखाएंगे बचपन में, देखिएगा घटाव में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो यहाँ प्लस रहता है, प्लस रहता है तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहाँ पे पहले से प्लस रहता है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, इसका चिन्ह बदलेंगे होगा माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 4 में 4 गया 0, 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 तो 0 0 0 0 डॉट 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 0 तक गया, और 4 में से 0 घटेगा तो 4 स्टूडेंट्स 4.000000। अब देखिए 10 में से 9 गया तो 9x, 10 में से 1 गया, 10 में से जब 10 को x है उसमें 1 को x घटा देंगे तो 9x बचेगा, बराबर देंगे। अब ये लिखेंगे x बराबर, इस पट में क्या बचा इसका, इसके बाद इधर शून्य को लेने मतलब नहीं है, बचा यहाँ कहते 4/9 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 4/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 4/9। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जितना भी यहाँ पे रहता है ना, जैसे 0.4 है तो नीचे में खाली 9 आ जाता है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4/9। अब आपको पूछेगा एग्जाम में, जैसे आप लोगों के एग्जाम में मान लीजिए कि इस तरफ का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इस टाइप का 0.2 को परमें संख्या के रूप में बदले 0.2 को, तो कुछ नहीं करना, ये वाला दूर यहाँ पर लिख देना है, और बटे में कितना आता है 9 आता है। हमेशा आप लोग चेक कर लीजिएगा, जब इस तरह आप लोग बना करके चेक कीजिएगा तो बटे में आप लोग देखिएगा कि 9 ही आता है। 0.2 को बदलिएगा तो 2/9, 0.3 को बदलिएगा तो आएगा 3/9, 3/9 आएगा। इसको कटाएंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 0.3 बराबर कितना है 1/3 है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, जरूर यही आता है, हम चेक करके आप लोगों को चेक किए हुए प्रैक्टिकल किया हुआ। अब देखिए 0. जैसे 0.4 का तो निकाल चुका है, 0.5 जैसे 0.5 है ना स्टूडेंट, 0.5 है तो ये वाला 5 यहाँ लिख देना है और बटे में 9 दे देना है। इसको आप चेक कर लीजिएगा तो 5/9 ही आएगा। अब 0.6 जैसे 0.6 का क्या होगा 6 बटे में 9 आ जाता है। इसको कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसलिए 0.6 पर पावर बार बराबर 2/3 आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिएगा 0. 7 आप लोगों के एग्जाम में पूछे 0.7 पर पावर करेंगे बराबर, इससे 7 लिख देंगे, आप बटे 9 दे देंगे, हो गया। आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ए को दे दिया जाता है, तो आप लोग इस तरह इसको पहले देख लीजिएगा कि 2 है तो 2/9 आया कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिएगा। बटे में 9 आता है, जितना यहाँ पे रहता है उसके बटे में खाली 9 आ जाता है, बस वो हो गया आंसर स्टूडेंट। आप लोगों के एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे दिया है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा है 2024 में, 2024 में स्टूडेंट्स इस टाइप का एग्जाम में पूछा हुआ है। 0.3 पर पावर बिंदा प्लस 0.6 पर पावर बिंदा, ये क्या होगा बराबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में दिया जाता है, इसको कैसे बनाइएगा। तो 0.3 करने का मतलब आप लोग को तुरंत बताएं क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला 3 लिख देना है और बटे में कितना लिखना है, बटे में लिखना है 9, बटे में कितना लिखेंगे 9 स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे 0.6 है तो यहाँ पे 6 दे देंगे, आप बटे में कितना आएगा, बटे में आप लोगों को क्या बताया 9 आएगा 9, तो यहाँ 9 ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको इसको जोड़ लीजिए तो 9 कितना होगा, 9 का लोग 9 हो गया। इसका ऑप्शन भी देख देंगे, 9 में 9 कितनी बार में, एक बार 1 गुना 3 3 स्टूडेंट, प्लस 9 में 9 कितनी बार में, एक बार 1 गुना 6 बराबर 9/9, कट के कितना आया 1, आंसर कितना हुआ 1। आप लोगों के अब मान लीजिए कि ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा 0 बी नंबर, 1/9 सी नंबर, 2/9 डी नंबर, यहाँ पे मान लीजिए कि 4/9,
ठीक, यहाँ पे डी नंबर मानिए 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखेगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इसको भी बारीकी से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बहुत ही गौर से देखेगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करेंगे, जैसे उस क्वेश्चन को बताएं उसी तरह इसको भी बनाएं। देखिएगा, सबसे पहले लिखना क्या है, होलोहल, होलोहल लिखना है, जोलोजल नहीं लिख देना, होलोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए 1.6 है, सेम टू सेम जिस तरह एक क्वेश्चन नंबर 1 में मन उसी तरह मानेंगे, माना कि उसके बाद इसका भी कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाएंगे। माना कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको बताने के बाद इसका कॉन्सेप्ट लास्ट में सिखाते हैं। माना कि संख्या बराबर, सबसे पहले संख्या मान लीजिए, संख्या बराबर x है, माना कि संख्या बराबर x है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 पर पावर बिंदा समझ लीजिएगा। अब इसको क्या लेंगे, 1 पर पावर 6 पर पावर बिंदा, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है x बराबर 1.6666, ये अनंत टाइम चलेगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। केगो पर बिंदा है, एगो पर, तो इसको कितना से गुना करेंगे, 10 से। 1 पर बिंदा रहता है तो कितना से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं। 2 गो पे रहता है तो कितना से करते हैं, 100 से। 3 गो पर रहेगा कितना से करेंगे, 1000 से। 4 गो पर रहेगा तब कितना से करेंगे, 10,000 से। देखिए तो लिखेगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर स्टूडेंट्स, 10 से गुना करने पर क्या करेंगे, देखिएगा तो 10 से गुना कीजिए, 10 गुना x बराबर 10 ब्रैकेट 1.6666 डैश 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 चलते रहेगा। चल इसको गुना कीजिए, कितना होगा, 10 गुना x, 10x बराबर 10। इसको जब गुना करेंगे, अभी आप लोगों को बताए थे, एक शून्य तो एक इस पार, एक शून्य तो एक इस पार आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा 16.6666 डॉट डॉट डॉट। इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखेगा, मान लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड पहले लिखेंगे, 10x बराबर 16.6666 डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण नंबर 1, x बराबर देखिएगा 0.666, सॉरी 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 6 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। सेम टू सेम उसी तरह स्टूडेंट घटाने पर ये वाला सवाल जब जाएगा तो यहाँ पे घटाने पर हमेशा घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाने पर। तो देखिए अब घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस। देखिए जी 100 में 6 गया 0 0 0 0, इस पट्टी 0 0 0 0 स्टूडेंट, इस पट्टी क्या गया, 16 में से 1 गया 15 बराबर 10 में से 1 गया तो 9x, तो 9x वर्ग कितना हुआ स्टूडेंट, 15, तो x वर्ग कितना हुआ 15/9, यही है कॉन्सेप्ट है 15/9। देखिए यहाँ पे 1.6 है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको इसको 16 समझ लेना है, इसको 16 समझ करके 1 घटा देना है, तो कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 नीचे में अपने मन से जब 1 सुन लेता है तो 9, 15/9 अपने मन से 9 दे देंगे, 16 में से 1 को घटा देंगे, 15 हो गया, 15/9 अब चुपचाप घटा देंगे। अब 3 से 3 तिया 9, 3 5 15, x वर्ग कितना हुआ स्टूडेंट्स 5/3, इसलिए x बराबर 5/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग जो है ना, इसको आप लोगों को होमवर्क दे देता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। 1.6 बता दिए हैं, तो आप लोग 1.1 बिंदा, 1.2 बिंदा, 1.3 पर पावर बिंदा, 1.4 का बना लीजिएगा, 1.4, 1.5, 1.6 तो बता दिए हैं, 1.7 का बना लीजिएगा, 1.8 का बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, 1.9 का बना, इतना आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई, इतना आप लोग बना लीजिएगा, तो आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टाइप के, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतना आप लोग अगर बना लिए तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप लोगों का अभी तुरंत पढ़ाए 0.1 वाला, तो 0.1 से लेकर के 0.9 तक वो भी बना लीजिए, 0.1, 0.2, 0.3, इस सारे में से कोनो एगो उठाकर दे दिया था आपके एग्जाम में, तो 0.3, इस सारे के सारे जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो इतना सा क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बना पाएंगे, तो इतना हम लोगों को पढ़ के देना, इतना सा क्वेश्चन पूछेगा बना देना उसमें से। 0.3, 0.4 पर पावर बिंदा, 0.5 पर पावर बिंदा,
0.6 पर पावर बिंदा, 0.7 पर पावर बिंदा, 0.8 पर पावर बिंदा, 0.9 पर पावर बिंदा। 0.9 का पावर बिंदा, इसका कितना आंसर आएगा बोलिए तो? 0.9 का है तो 9 पर पावर बिंदा है, तो इसका आएगा 9 आप बटे 9, कट के कितना आएगा 1, इसका आंसर आएगा 9 बटे 9। यहाँ पे जैसे 19 है तो 19 है तो इसका आंसर कितना आएगा 19 है, इसका आंसर कितना आएगा देखिएगा 19 का आंसर 19 है, इससे यहाँ पे 16 था, इसको मानेंगे 19, 19 से 1 कम, 19 से 1 कम कितना होता है 18, 18 और नीचे में कितना देना है, नीचे में हमेशा 9 आएगा 9, 18 बटे 9, इसको जब कटाएंगे तो 9 दूनी 18, इसका आंसर आएगा 2, कितना आंसर आएगा 2, इसका जैसे 18, 18 कितना आएगा 1.8 है, इसका 1 से 1 कम, इससे 1 कम 17, अब बटे 9 दे देना, 17 बटे 9 आ गया। 1.3 इसका क्या करेंगे, यहाँ 13 है, इसको 13 मान लेंगे, 13 से 1 घटा देंगे 12, अब 12 बटे 9 कटा देंगे कितना 3 चौके 12, 3 तिया 9 बराबर 4 बटे 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे 1.5 है, इसका क्या कीजिएगा 15 है तो 1.5 को मान लीजिए 15, 15 में से 1 को घटा दिया 14 हो गया, 14 बटे 9 दे देना है, बन गया। भारी थोड़ी है, बहुत ही आसान है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इस टाइप का हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ कर लेते हैं, देखिएगा ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आप लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। जैसे देखिए आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको वीवीआई मान लीजिएगा, वीवीआई मान लीजिए। जैसे देखिए 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, इस पर पावर बिंदा प्लस 2.4 पर पावर बिंदा प्लस 3.2 पर पावर बिंदा, इसको बराबर वाट। इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा इसको, तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पे इसको मान लेना है कितना 15 मान लेना, इसको कितना मानेंगे 15, इसको मानेंगे 24, इसको मानेंगे 32। 15 में से क्या करेंगे, एक को अपने मन से घटाना है, 15 में से घटा कितना हुआ 14, यहाँ पे लिखेंगे 14, 14 लिखेंगे 14, 14 आप बटे देंगे कितना 9, बोले तो आपको प्लस यहाँ पे 24 है, 24 है ना, 24 को क्या करेंगे एक कम, इसको 24 मान लेंगे, 24 से एक कम करेंगे 23, 23 बटे 9 आप प्लस इसको लिखेंगे। 32 है, इसको मानेंगे 32, 32 से एक कम कीजिए कितना होगा 31, और 31 बटे क्या करेंगे 9 दे देंगे, 1 बटे 9। अब इसको गुणा कीजिए, अब इसका भिन्न वाला जोड़ निकाले 9 9 9 का कितना होगा 9 होगा, लिखेंगे 9, 9 में 9 कितनी बार में, एक बार में 1 गुना 14, 14 प्लस 9 में 9 एक बार में 1 गुना 23, 23 प्लस 9 में 9 एक बार 1 गुना 31, 31। अब देखिए कितना आंसर होगा 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8 हुआ, 3 2 5 1 6, 68 बटे 9 स्टूडेंट्स। इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी होता है। नहीं तो आप लोगों को अगर ये नियम नहीं पता रहेगा तो आप लोगों को पहले इस तरह निकालना पड़ेगा, फिर इसका इस तरह निकालिए, फिर इसका इस तरह निकालिए, फिर जोड़िए, तो उससे शॉर्टकट आसान है। ये वाला आइडिया है, इस तरह आप लोगों के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमको लगता है अब प्रत्येक बार दे आएगा। तो देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन मान लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे 68 बटे 3, ऑप्शन नंबर 2 69 बटे 9, ऑप्शन नंबर 3 68 बटे 9, ऑप्शन नंबर डी 68 बटे 67 बटे 9, 67 बटे 9। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए तो 68 बटे 9, तो इसको ऐसे टिक कर देंगे 68 बटे 9। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग इसको एकदम बहुत ही बारीकी से समझिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, और इसको बनाना नहीं भूलेगा। इसको अगर आप लोग बना लिए और ये सब क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टूडेंट्स 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिए इसको बहुत ही गौर से। ये 5 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 10। क्लास 10 के लिए ये 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में आप लोगों को, अगला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। इसको आप लोग पहले देखिए, 0.5 का पी बटे क्यू रूट क्या होगा, 5 बटे 9 का 5 का पी बटे क्यू क्या होगा। तो देखिए 5 बताए थे, 0.5 का क्यू रूट क्या होगा 5 लिख देंगे, आप बटे में अपने मन से 9 दे देंगे। 0.4 था तो बताए थे 4 दे देंगे, अपने मन से 9 दे देंगे। 0.3 रहेगा तो 3 दे देंगे, अपने मन से 9 दे देंगे। 0.2 रहेगा क्या करेंगे, अपने मन से 2 दे देंगे और अपने मन से 9 दे देंगे। ये वाला 2 यहाँ लिख देना है, 9 लिख देना, ये वाला 3 यहाँ लिख देना, बटे में 9 देना। सबके बटे में 9 देना है, अपने बटे में 9 ही देना है। आप लोगों को बताए थे। उसके बाद जैसे यहाँ पे 1.5 है, 1.5 है, इसका क्या करेंगे 1.5 है, इसका क्या करेंगे, इसको 15 मान लेंगे। 15 मान के 1 घटा देंगे अपने मन से, 15 मानेंगे, 15 हो गया, 15 में से 1 घटा देंगे, 14, 14 बटे 9 हो गया आंसर। जैसे 1.6 है, इसको क्या करेंगे
16, इसको 16 मान के 1 घटा देंगे, 16 मानेंगे 1 घटाएंगे, कितना होगा 15/9, 1.7। इसको क्या करेंगे, इसको 17 मान के 1 घटा देंगे, 16/9 हो जाए। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो 0.5 का क्यूब क्या होगा 5/9, ठीक। 0.7 का क्या होगा 7/9, 7/9, 7/9 कहाँ यहाँ 7/9। 1.5 का क्यूब क्या होगा 1.5, इसको मतलब मान लेंगे 15। अब 15 में से 1 घटा देंगे कितना होगा 14, और 1 पर नीचे कितना होगा 9 होगा, 14/9। 2.5 है तो 2.5 क्या होगा 24 मान लेंगे 24। अब बटे में कितना होगा 9 होगा, 24/9 किधर है 24/9, 24/9 8/3 ऑप्शन। इसको कटा है 3 तिया 9 और 3 अठे 24 बराबर कितना है 8/3। 24/9 आया, इसको कटाएंगे 3 अठे 24 और 3 तिया 9, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग, इसको आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कर लिया होंगे। अब इसको देखते हैं, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका हाल देखिएगा। 1.5 है तो आपको क्या बोले थे 1.5, इसको 15 मान के 1 घटा देना 14 हो गया, 14 आप बटे 9 प्लस का चिन्ह 0.7 है तो 7 रहने देंगे, 7/9 प्लस 0.5 है तो 5/9 प्लस 2.5 है तो कितना होगा 24/9। अब इसे एलसीएम लीजिए, 9 14 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 24। अब देखिएगा जोड़ेंगे सबको कितना होगा 4 5 9 9 7 16 16 4 20 के लिए 0 हाथ में 2 2 2 4 1 5 50/9, 50/9 आया। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन कैसे कुछ नहीं किया, इसको बदले हैं और इसको बदले हैं, इसको बदले हैं और इसको बदले हैं क्यू के रूप में। इस बार सबका भिन्न वाला जोड़ कर लें, जोड़ दिए हैं और इसका आंसर 50/9 आया स्टूडेंट। ये सब इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा स्टूडेंट, देखना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा स्टूडेंट्स। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। जय हिंद जय भारत।